हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इग्नू। तो गाइस, आज हम देखेंगे इग्नू में प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि हमें गुड मार्क्स मिलते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि हमें टॉपिक सेलेक्ट करना है कि हम किस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं। टॉपिक शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट, और वो जो टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट से ही डील करना चाहिए। मतलब कुछ कुछ जैसे स्पेशलाइजेशन होते हैं या जो भी आपका कोर्स है उससे कनेक्टेड होना चाहिए वो टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ गाइड। हमको ना प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के लिए गाइड की बायोडेटा और गाइड के सिग्नेचर और गाइड के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके आरसी वाले आपको बता देंगे। तो आप आरसी से कांटेक्ट कर सकते हो अपने गाइड के लिए। और गाइड से ना आपको बायोडेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइड का बायोडेटा भी हमें अटैच करना पड़ता है अपने सिनॉप्सिस में। प्रोफोमा लगता है और गाइड का बायोडेटा लगता है। फिर उसके बाद हम मेन में आते हैं, मेन लाइंस में, जैसे इंट्रोडक्शन, रैशनल ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिमिटेशंस, रेफरेंसेस। ये कुछ सब टॉपिक्स है, सब पार्ट्स ऑफ ए सिनॉप्सिस है। तो अब मैं इनको पार्ट वाइज एक्सप्लेन करूँगी कि ये है क्या। पहला है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। तो इसमें आपको अपने टाइटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बैकग्राउंड देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज रैशनल। रैशनल इज़ द रीज़न वाई द पर्टिकुलर टॉपिक हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। इसमें आप रीजंस दोगे कि आपने पर्टिकुलर टॉपिक क्यों चूज़ कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप बताओगे कि आपका प्रोजेक्ट बनाने का मोटिव क्या है। ठीक है। तो उसमें आप पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इट शुड मेंशन द थिंग्स विच यू होप विल बी एबल टू अचीव एट द एंड ऑफ द स्टडी। तो मतलब आप स्टडी के एंड में जो भी थिंग्स ऑब्टेन कर पा रहे हो उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें ना आपको सोर्स ऑफ डेटा बताना पड़ेगा कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, आपका सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं अलग अलग, तो रैंडम या फिर नॉन रैंडम, जैसा भी है आपको वो बताना पड़ेगा। टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या आपने यूज़ किया, जैसे कि क्वेश्चन है, सर्वेज, ये सब क्या क्या यूज़ किया डेटा कलेक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। लिमिटेशंस मतलब कि कोई शॉर्टकमिंग्स है, इफ़ एनी लिमिटेशंस आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो अगर है तो फिर मेंशन करना होगा आपको लिमिटेशंस की, जैसे सैम्पल स्टडी है तो वाइड कवरेज नहीं मिला हमें, ऐसा कुछ। ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं रेफरेंसेस एंड कंक्लूजन। इसमें आप बताते हो कि किस किस सोर्सेज से आपने हेल्प ली, जैसे कि कोई वेबसाइट, कोई बुक्स। बहुत सारे बुक्स होते हैं जिनसे कि हम हेल्प लेते हैं, तो वो बुक्स और उनके राइटर का नेम्स आप मेंशन कर दो। ठीक है। ये सारी चीज़ें। इनके अलावा ना आपको बायोडेटा लगाना पड़ेगा अपने गाइड का। ठीक है। उसमें उनका सिग्नेचर होगा या फिर स्टैम्प होगा उनका ऑथेंटिसिटी के लिए। और साथ ही साथ प्रोफोमा लगता है, जिसमें कि आपकी सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं, उसमें भी गाइड का सिग्नेचर लगता है। तो गाइज़, मेनली आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट प्रपोजल में होना ज़रूरी है। लिमिटेशंस, रेफरेंसेस, और इनके साथ साथ प्रोफोमा एंड बायोडेटा ऑफ द गाइड। और इसके लिए आप आरसी में कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको और ज़्यादा डिटेल्स में पता चल जाएगा कि गाइड का सिलेक्शन एंड ऑल क्या होता है। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं फर्दर वीडियोस लाऊंगी जिनमें मैं कुछ सजेशन दूंगी आपको, टॉपिक्स एंड ऑल, क्या क्या हो सकता है इग्नू सिनॉप्सिस के। तो आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए, इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करिए, तो आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा।